मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 3 नसीहतें फरमाई और फरमाया कि अगर मेरी 3 नसीहतों को अपने ज़हन में बिठा लो तो मरने के वक्त तुम्हारे लिए आसानी पैदा हो जाए। वो 3 नसीहतें क्या हैं, उसको बताने से पहले हम और आप अहद करें कि हमें उन 3 नसीहतों पर मुकम्मल तौर पर अमल करना है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो 3 नसीहतें आपके लिए काम आएंगी। और अगर आप महज कानों की चपचलिश और दिमाग को मजा देने के लिए सुनेंगे तो वो काम नहीं आएगा। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली नसीहत कि अगर इंसान चाहता है कि उसकी मौत में सख्ती ना हो, यानी मरने के वक्त उसको ज्यादा तकलीफ ना हो, तो वो शख्स गरीबों के साथ अच्छा बर्ताव करे। यानी अपनी ज़बान से, अपने हाथ से और अपने दिल से और अपने बदन से गरीब को तकलीफ ना दे। आज हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं, हमारा ये रवैया है कि अगर हमारे बगल से अदना किस्म का आदमी जो गरीब है, कमजोर है, वो गुजरता है तो हम उससे सलाम करने में पहल नहीं करते। मगर वही अगर कोई बड़ा आदमी, मसलन कोई सेठ है या किसी चीज का कोई मालिक है या मस्जिद और मदरसे का सदर है, नाजिम है, तो हम बढ़ चढ़कर सबसे पहले उससे सलाम करते हैं। इसी को कहते हैं गरीबों से नफरत। ऐसा क्यों है? अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो मेरे आका के फरमान के मुताबिक जब वो मरेगा तो मरने में उसको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए तकलीफ होगी क्योंकि ऐसा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत पर इल्जाम दे रहा है। किसी को गरीबी मिली या किसी को अमीरी मिली, वो मिला है तो अल्लाह के देने से मिला है। अगर कोई शख्स किसी के गरीबी में या किसी के अमीरी में कुछ बोलता है या उससे नफरत करता है तो गोया कि वो अल्लाह के फैसले पर नफरत करता है, उससे नफरत नहीं करता, क्योंकि देने वाला तो वही है। तो हम कौन होते हैं किसी के पास पैसा हो या ना हो उस पर बोलने वाले? इसलिए अल्लाह फरमाएगा कि बंदे, मैंने इसको बीमारी दी, मैंने इसको अमीरी दी या मैंने इसको गरीबी दी, तू कौन होता है कलाम करने वाला? इस पर उसको सजा मिलेगी। इसलिए अगर कोई शख्स चाहता है कि अल्लाह की इस पकड़ से बचे कि हम किसी गरीब को तकलीफ दें या उससे नफरत करें, अगर चाहता है कि इससे हम बच जाएं तो फिर उसकी रूह आसानी से निकलती है। और ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह की रज़ामंदी कब किसको अमीर कर दे, कब किसको गरीब कर दे, कोई नहीं जानता। एक किताब में इसी के ताल्लुक से एक वाक़या नकल किया गया। एक ताजिर बिजनेसमैन, अल्लाह ताला ने उसको बड़े बड़े बंगले दिए थे, गाड़ियां थी उसके पास, माल थे, बहुत कुछ था। उसके पास हसीन और जमील बीवी थी।
एक दिन हुआ ऐसा कि वो शख्स अमीर तो था, पैसा था, मगर बहुत लालची थी। उसके अंदर गरीबों की नफरत थी, मगर उसकी बीवी अच्छी थी। एक दिन वो अपनी बीवी के साथ खाना खा रहा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक। उसकी बीवी तो अच्छी थी, उसकी बीवी उठी और उठ करके दरवाजे के करीब गई, कुछ उसको अता कर। वो शख्स झुंझला कर उठा और उठ करके दरवाजा खोला तो देखा कि एक फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ एक शख्स जो गरीब है मांगने के लिए आया। उसने उसको धक्का दे दिया और कहा चलो जाओ, मुझे गरीबों से बड़ी नफरत, और बीवी को हड़का करके उसको अंदर कर दिया। आए दिन गुजरते गए, अल्लाह ने उससे उसका बदला लिया और धीरे 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 उसका मालो असबाब सब खत्म हो गया, यहाँ तक कि उसकी बीवी भी उसको छोड़ करके चली गई। और उस बीवी ने जाकर के किसी दूसरे बड़े आदमी से निकाह किया। अब जिस दूसरे आदमी से उसने निकाह किया वो आदमी बड़ा सखी था और गरीबों से मोहब्बत करता था। एक दिन वो दोनों मियां बीवी बैठे खा रहे थे, खाते खाते दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई फरियादी, कोई साइल आया। बीवी ने हाथ में कुछ सामान लिया और चल करके बढ़ करके दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोली तो उसकी चीख निकल गई। शौहर ने पूछा कि क्या हुआ? कहा यही तो मेरा पहला वाला शौहर है, ये मेरा पहला शौहर है। अब इस शौहर ने देख करके कहा इसमें ताज्जुब की बात नहीं, इससे बड़ी ताज्जुब की बात बताऊं। कहा क्या? कहा इसने जिस पहले वाले को धुतकारा था वो मैं हूं, यानी जिस पहले वाले साइल को धुतकारा था वो मैं तुम्हारा शौहर हूं। उस वक्त यहाँ उसकी बीवी ने नसीहत की कि अल्लाह तबारक व तआला कब किसका हाल किस चीज में बदल दे कोई कह नहीं सकता। वो चाहे तो जमीन से उठाकर आसमान में और आसमान से उठाकर जमीन में पटक। इसलिए किसी भी गरीब को हकीर नहीं समझना चाहिए। हुजूर ने इसी बात पर नसीहत की कि अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी रूह आसानी से निकले तो फिर वो गरीब से नफरत करना छोड़, वरना उसकी रूह निकलने में बहुत पहली नसीहत। दूसरी नसीहत हुजूर ने ये इरशाद फरमाई कि अगर कोई शख्स चाहता है कि वो मरने के वक्त आराम में रहे, उसकी रूह आसानी से निकले, तो अपने माँ बाप की खिदमत करे। और ये बहुत अहम है। माँ बाप की खिदमत इंसान को मरने में आसानी पैदा करती है। किसी वली ने कहा था कि अगर दुनिया की ताकत एक तरफ और माँ बाप अगर किसी के लिए बददुआ करे तो जमीनों आसमान मिल करके उसको उसकी बददुआ से छुड़ा नहीं सकते। और अगर पूरी दुनिया मिल करके किसी के लिए दुआ करे और माँ बाप उसके लिए बददुआ करे तो कोई शख्स उसकी बददुआ को दुआ में बदल नहीं सकता। इतना बड़ा पावर है माँ बाप का औलादों के लिए। इसी वजह से हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे हैं। और इसी वजह से हदीस पाक में है कि इंसान को उसके गुनाहों की सजा आखिरत में मिलेगी, मगर एक गुनाह ऐसा है जिसकी सजा दुनिया में मिल जाती है, और वो है माँ बाप को तकलीफ। जो बंदा अपने माँ बाप को तकलीफ देगा उसकी सजा आखिरत में मिलेगी तो मिलेगी ही, मगर उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक दुनिया में वो उसकी सजा न भोगे। आमतौर पर देखा जाता है कि बाप के साथ तो अच्छा सलूक कर ही लेते हैं, लेकिन माँ के साथ इंसान बहुत हल्का सलूक करता है।
जबकि मेरे आका ने बताया कि बाप से ज्यादा हक है माँ का। उसकी दो वजह बताई। एक वजह तो यह है कि 9 महीना जो पेट में रखा, और दूसरी वजह यह है कि जो उसने पैदाइश के वक्त तकलीफ उठाई, ये दो तकलीफ बाप कभी नहीं दी और ना उठा सकता है। इस वजह से माँ का हक इताअत और फरमाबरदारी में ज्यादा, और कहां तक हक है इसको मेरे आका ने यूं इरशाद फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं, सब लोग जानते हैं। आप जब इस्लाम कबूल किए तो आपकी माँ भी आपके साथ मदीना आई। हजरत अबू हुरैरा जब इस्लाम ले आए तो मेरे आका ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे साथ और कौन है? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, हुजूर मेरी माँ है। हुजूर ने फरमाया, क्या वो इस्लाम ले आई है? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। तो आपने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, अगर तुम्हारी माँ काफिरा है लेकिन उनकी फरमाबरदारी में कोई कसर नहीं रखना, उनकी इताअत करना, उनको खुश रखना, उनको तकलीफ में ना होने देना। अल्लाह, अगर माँ काफिरा हो तो भी इंसान को उसकी फरमाबरदारी का हुक्म देने वाला कोई और नहीं, मेरे आका सरवरे कायनात है। जब इतनी नसीहत हजरत अबू हुरैरा को मिली तो आप वापस गए और अपनी माँ की खिदमत करते रहे, मगर माँ इस्लाम तो लाई नहीं थी। हजरत अबू हुरैरा को तकलीफ देती थी कि तू ये कौन सा मजहब ने इख्तियार कर लिया है, इसको छोड़, और तरह तरह की बातें सुनाते रहे। हजरत अबू हुरैरा रोते थे कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरे आका का फरमान है कि उनकी इताअत करो, और दूसरी तरफ मेरी माँ की तकलीफ जो मुझे दे रहे हैं। होते गए बात, दिन गुजरते गए। एक दिन हजरत अबू हुरैरा हुजूर के पास रोते हुए तशरीफ लाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो? तो हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं इससे पहले हमेशा अपनी माँ से डांट खाता था, उनकी गालियां खाता था, मगर उतनी तकलीफ मुझे नहीं होती थी, आज हुई है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा आज कौन सी तकलीफ हुई है? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हुजूर कल तक तो मेरी माँ मुझे गालियां देती थी, मुझे तकलीफ नहीं होती थी, मगर आज मेरी माँ ने आपको बुरा भला कहा है। या रसूल अल्लाह, अब मैं कहाँ खड़ा रहूं, अब मैं क्या करूं? मुझे भी गालियां देती है, मैंने तो सब्र कर लिया, मगर या रसूल अल्लाह, ईमान का तकाजा यह है कि जो आपको गालियां दे उस पर सब्र नहीं हो रहा है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा सब्र करो, वो तुम्हारी माँ है। आप सोचिए, माँ बाप की इताअत ये है कि अगर वो आपके मज़ाक को गाली दे रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं आपके मज़ाक की वजह से, तो भी आप उनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी आती है जहां माँ बाप की बात आप नहीं मानते, वो है जब वो इस बात का हुक्म दे कि तुम इस्लाम छोड़कर दूसरे मज़हब में दाखिल हो जाओ, इस बात पर आप अपने माँ बाप की बात नहीं मान सकते। इसके अलावा कुछ भी कहें आप उस पर सब्र करेंगे। जब हजरत अबू हुरैरा ने इतना कहा, हुजूर ने कहा, अबू हुरैरा क्या चाहते हो? तो हजरत अबू हुरैरा ने इरशाद फरमाया कि हुजूर मैं चाहता हूँ मेरी माँ इस्लाम ले आए। हुजूर ने हाथ उठा दिया। जब हाथ उठा करके आपने दुआ की तो हुजूर ने कहा, ऐ अल्लाह इनकी माँ को इस्लाम से मुशर्रफ फरमा। पहली बार आमीन कहा, दूसरी बार आमीन कहा, तीसरी बार हजरत अबू हुरैरा वापस चले गए। जब वापस गए तो क्या देखते हैं कि उनकी माँ इस्लाम कबूल कर चुकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक का नज़राना पेश करें, पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह।
तो माँ बाप की इताअत इस कंडीशन में कि वो कहें इस्लाम छोड़, तब नहीं करें। उसके अलावा कोई भी कंडीशन आ जाए, कितनी भी तकलीफ दे, उनको तकलीफ नहीं दे सकते। तो दूसरी नसीहत हुजूर की ये थी कि अगर चाहते हो कि मौत आपको आसानी से आए तो माँ बाप की इताअत करें। मुख्तसर अल्फाज में बयान कर रहा हूं, वरना तफसील है। तीसरी नसीहत मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाई कि अगर बंदा चाहता है कि मौत उसकी आसानी से हो, रूह सख्ती से न निकले, तो फिर वो मजदूरों को उनके बताए हुए के मुताबिक मजदूरी दे। यानी अगर कोई शख्स किसी को रखता है कि मेरा घर बना दो, अब वो घर बनाता है और जब शाम को मजदूरी दे तो ये ना कहें कि यार आज तुमने काम अच्छा नहीं किया, इसलिए पैसा इतना नहीं बनता। अगर कोई चीज बनाने के लिए आपके यहाँ दिया गया और आपके मुताबिक वो सही नहीं बना, लेकिन रेट पहले से तय हो चुका था, तो फिर आप उसके रेट में कटौती नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स मजदूरों की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले और जितना तय हुआ था उतना ही दे, तो फिर मेरे आका फरमाते हैं जब वो मरेगा तो उसकी रूह आसानी से निकलेगी। ये तीन नसीहत मेरे आका ने इंसान को दिया कि अगर बंदा चाहता है कि मौत में सख्ती ना हो तो इन तीन नसीहतों पर वो कामिल तौर पर अमल करे, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। वरना मौत की सख्ती मैं बता चुका हूं कि अगर मौत की सख्ती इंसान जान जाए तो फिर वो जंगलों में चला जाए, दुनिया छोड़ दे, और अगर जानवर जान जाए तो उनके बदन से गोश्त खत्म हो जाए, हड्डी हड्डी बचे। इसलिए मौत की सख्ती से बचना है तो ये तीन अहम काम जो मैंने बताए हैं इसको करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तीन कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।